हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th में जो रीड एंड एंजॉय के लिए जो ट्री पोम लिखी गई है तो इसको देखेंगे। इसमें इसके राइटर है जॉयस। इसके राइटर्स है जॉयस किल्मर। ओके, तो इसमें जिस पोम में राइटर कह रहे हैं कि मैं मुझे लगता है कि मैं कभी प्यारी कविता उम, पेड़ जैसी कविता पेड़ से ज़्यादा प्यारी कविता को नहीं देख पाऊँगा मतलब कभी भी, क्योंकि पेड़ के ऊपर सबसे बेस्ट कविता लिखी जाती है। एक पेड़ जो क्या है भूखा-प्यासा धरती से जो धरती के सीने से लगा रहता है, पेड़ पूरे दिन भगवान को देखता रहता है, आसमान की तरफ देखता रहता है प्रार्थना करने के लिए, अपनी पत्तियों वाली बहाव को उठाता है। एक और जो गर्मियों में अपने बालों में, अपने पेड़ों की शाखाओं में रोबिन्स का घोंसला बना पहन लेता है, मतलब जिसके सीने पर बर्फ भी पड़ी रहती है तो वो बारिश के साथ भी क्या है दोस्ती कर लेता है। कविता जैसे कवि और लास्ट पैराग्राफ में जो राइटर कहना चाह रहे हैं जो पोम है पोम में राइटर कहना चाह रहे हैं जो पोम है वो सिर्फ मेरे जैसे फूलिश मैन के द्वारा बनाई लिखी जा सकती है और भगवान तो क्या है ट्रीज़ को बना सकते हैं। तो हम इस पोम को क्या है लाइन बाय लाइन समझेंगे। ओके? तो रीड करते हैं पोम को। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोम लवली एज अ ट्री। तो जो राइटर वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे तो बात में ही मतलब इसमें कोई मतलब कोई अपने ऊपर मतलब इसमें कोई उम, संशय नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई मतलब सोच भी नहीं सकता, मतलब नेवर सी मतलब कि मैं क्या है मतलब पोम लवली एज अ ट्री कि मैं क्या है ऐसी पोम को बना सकता हूँ, मतलब जिसमें क्या है अच्छे से लय वगैरह बन सकती है। तो उस ट्रीज के जैसे लवली पोम क्या है मैं बना ही देख ही नहीं सकता हूँ कभी भी। अ ट्री whose hungry mouth is pressed against the earth sweet flowing breath। अब वो क्या बोल रहे हैं मतलब सुनी यहाँ कैसे पेड़ मतलब भूख शांत करके कि मतलब मतलब शांत करके मतलब यहाँ पर है खड़े हुए हैं। वो धरती माँ की पीठ से लग कर क्या है लग रहा है जैसे अमृत पी रहे होंगे। और ट्री दैट मे इन अ समर वेयर और नेस्ट ऑफ रॉबिन इन हर एयर। तो जब समर्स आते हैं तो वो क्या है समर टाइम से क्या है जो रॉबिन्स होते हैं वो क्या है अपना घोंसला इस पेड़ के तने पर बना देते हैं, मतलब पेड़ ही क्या है मतलब जो ग्रीष्म ऋतु में क्या है वो घोंसला बनाने के काम आता है रॉबिन्स के। ओके, तो पेड़ ही है जो सारा दिन रब पर क्या है भरोसा करता है। यहाँ पर क्या है लुक्स एट अ गॉड ऑल डे, मतलब जो पेड़ है वो हमेशा भगवान की प्रार्थना में डूबा रहता है। यहाँ पर जो राइटर वो ये कहना चाहते हैं। और जो समर जब टाइम आता है तो रॉबिन्स जो चिड़िया है वो क्या है रॉबिन यहाँ पर अपनी उसकी शाखा पर अपना घोंसला बनाती है। And upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain। और जब सर्दी आती है जब पूरा मतलब स्नो से ढक जाता है चारों तरफ तो क्या है तो जब वर्ष और जो पेड़ होता है वो क्या है वो वैसे ही खड़ा रहता है, वो वहाँ से कोई नहीं हिलता है, वो वहीं पर खड़ा रहता है वर्षा में भी मतलब अपनी जगह पर से नहीं हिलता है। और लास्ट में जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं पोम आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट नॉट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। तो क्या है अब राइटर लास्ट में अपने आप को मूर्ख बताते हुए कह रहे हैं कि पोम तो हम जैसे मूर्ख लोग ही बना सकते हैं, जो भगवान है वो क्या है भगवान ने तो इस पूरी दुनिया को बनाया है, जैसे पेड़ और हम लोगों को सबको भगवान ने ही बनाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी फॉर्म को समझ में तो आप प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।